हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम सो सॉरी मैं तकरीबन 9 से 10 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए दिल से सॉरी कह रही हूँ क्योंकि मैं एक काम में बहुत बुरी तरह फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और घर में काफ़ी सारे मेहमान आए जा रहे होते थे ना, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। टाइम मिल भी जाता था लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करूँ। हमारा एक छोटा सा घर है, इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं किसी और रूम में जाऊँ। 2-3 ही रूम है जिसमें सारे लोग होते थे, तो इस वजह से मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए दिल से सॉरी। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू और विंग जो है वो अपने घर से निकल जाते हैं। मैडम यू और विंग जो है वो रोड पे चले जा रहे होते हैं। तो मैडम यू जो है वो रो रही होती है। तो विंग कहते हैं, मम्मा प्लीज़ मत रो, हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, मैं हूँ ना आपके पास। तो मैडम यू कहती है, हाँ इसी वजह से तो मैं ठीक हूँ, ज़िंदा हूँ कि तुम मेरे पास हो। तो विंग और मैडम यू जो है वो रोड पे चल रहे थे। अचानक उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है। तो विंग और मैडम यू जो है वो चौंक जाते हैं। मैडम यू जो है विंग का हाथ टाइट पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जैन फेमिया होगा, लेकिन उस गाड़ी से कोई और निकलता है। तो विंग उसको देख के शॉक हो जाते हैं। कहते हैं, गगा आप यहाँ? तो लैंस जन कहते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम पे? काफ़ी रात हो गई है। तो विंग कहते हैं, वो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। हम बस विंग के पास वर्ड्स नहीं थे कि वो लैंस जन को बोल दे। तो लैंस जन जो है वो जाके मैडम यू को ग्रीट करता है। उसके बाद वो कहते हैं, चलो आज मेरे गाड़ी में बैठो। तो विंग कहते हैं, नहीं गगा आप तकलीफ़ मत करो, हम चले जाएंगे। तो लैंस जन कहते हैं, विंग हाँ बनी चलो। तो विंग कहते हैं, गगा। तो लैंस जैन जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते कहते हैं, आ जाओ आंटी। तो मैडम यू का हाथ पकड़ के वो कार में बिठाते कहते हैं, विंग जल्दी आओ। तो विंग भी आके बैठ जाता है। विंग जो है वो चुप था और मैडम यू जो है वो बस लैंस जैन की तरफ ही देख रही थी। तो विंग जो है वो मैडम यू की तरफ देखता है। तो मैडम यू कहते हैं, ये कौन है? तो लैंस जैन कहता है, हाँ बनी से मत पूछो, मुझसे पूछो जो भी पूछना है। मेरा नाम लैंस जैन है और मैं बनी का गगा हूँ। तो मैडम यू कहती है, हाँ लेकिन बनी विंग तुम्हें कैसे जानता है? तो लैंस जैन कहते हैं, विंग, ओह वाह नाइस नेम, लेकिन विंग उस टाइम मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। तो विंग कहते हैं, इट्स ओके गगा। विंग वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको घर में पुरसुकून है कि सुनाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं घर। उसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं। वांगजी जो है वो अपने रूम में था। वो जैसे ही नीचे आ रहा है उसे गाड़ी की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, तो वो भी नीचे आ जाता है। वो आके लिविंग रूम में खड़ा होता है और इतने में लैंस जैन, विंग और मैडम यू जो है वो घर के अंदर एंटर होते हैं। तो लैंस जैन कहते हैं, आ जाओ। तो विंग जब वांगजी की जब नज़र विंग पे पड़ती है तो वो भाग के आता है और विंग को हक करता है और कहते हैं, बनी तुम आ गए, देखो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो विंग जो है वो बिल्कुल चुपचाप था और मैडम यू जो है वो वांगजी को ही देख रही थी कि वांगजी ने विंग को हक किया। बेशक वो दोनों कुछ घंटों के लिए अलग हुए थे, लेकिन वांगजी जब से विंग को उसके घर छोड़ के आया था, वांगजी बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था। वो पूरा दिन अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था और उसे विंग की याद आ रही थी। इस 1 महीने में वो विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। विंग की जो चुलबुली सी हरकतें थी वो सब वांगजी को याद आ रही थी। तो विंग जो है वांगजी से दूर होते हुए कहते, सॉरी मैं आपको नहीं जानता। तो वांगजी जो है वो कहते हैं, आई एम सो सॉरी मैंने आपको हक किया आपके बिना परमिशन के, आई एम सो सॉरी। तो विंग कहते हैं, इट्स ओके। तो वांगजी कहता है, लैंस जैन कहते, तो लैंस जैन कहता है, वांगजी क्या दरवाजे पे ही सब कुछ करोगे, चलो अंदर चलो। तो वो सब अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वांगजी जो है वो किचन जाता है। मैडम यू और विंग के लिए वो जूसेस लेकर आता है और मैडम यू जो है वो चुपचाप कर के बस सब कुछ देख रही थी। तो उसके बाद लैंस जैन मैडम यू को सब कुछ बता देती हैं कि विंग उनको कैसे मिला और वो विंग को कैसे जानते हैं। तो मैडम यू जो है वो लैंस जैन को कहती, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखा। इस 1 महीने में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरा बच्चा कहाँ होगा। तो लैंस जैन कहते, ऐसे कैसे, मेरे होते हुए विंग को कोई कुछ कर सकता है? विंग हमारा है। तो विंग जो है वो बिल्कुल चुपचाप करके वो वांगजी को देख रहा था क्योंकि वो वांगजी बहुत फेमिलियर उसे लग रहा था। उसे वांगजी की चेहरा जो है वो उसे याद हो रहा होता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ, उसे ये बात याद नहीं आ रही थी कि उसने वांगजी को अगर देखा है तो फिर कहाँ देखा है। और वांगजी ने जिस तरह विंग को हग किया वो विंग को अच्छा लगा। तो मैडम ये जो है वो कहते हैं,
हम आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। तो लेंचजन कहते हैं अगर मैं आपको मम्मा बुलाऊँ तो मेरी मम्मा नहीं है। तो मैडम कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तो लेंचजन कहते हैं प्लीज़ आप यहाँ से मत जाओ, आप मेरी मम्मा हो ना, मम्मा अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाती हैं प्लीज़। तो मैडम ये कहती ओके ठीक है नहीं जा रही मैं। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद लेंचजन जो है वो मैडम यू को गेस्ट रूम दिखाती है, लेकिन विंग जो है वो वहीं पर था, वांगजी भी वहीं पर लिविंग रूम में खड़ा था, वो दोनों वहीं पर खड़े हुए थे। तो लेंचजन जो है वापस आते हुए तुम दोनों को रूम में नहीं जाना। तो विंग कहते मैं कहाँ जाऊँ। तो लेंचजन कहते वांगजी के साथ, वांगजी जाओ, क्योंकि लेंचजन जो है वो विंग और वांगजी को अलग नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि विंग और वांगजी एक साथ रहे। तो इस वजह से उसने विंग को अलग रूम नहीं दिया। तो विंग वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो हम रूम में चलते हैं। तो विंग कहते हैं हम रूम मतलब क्या है आपका। तो वांगजी कहते हैं क्या मतलब, रूम में जाने ना, तुम्हें सोना नहीं है। तो विंग कहते हैं हाँ लेकिन मैं आपके रूम में क्या करूँगा, मुझे क्या दूसरा रूम नहीं मिल सकता, यहाँ पर और रूम नहीं है। तो लेंचजन कहते हैं विंग वो तुम्हारा ही रूम है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो लेंचजन कहते हैं वो आपको याद आ जाएगा, जाओ रूम में जाओ। क्योंकि लेंचजन विंग को उसकी जो यादें हैं यहाँ पर जितनी भी यादें थी वो याद दिलाना चाहता था, इस वजह से भी उसने विंग को वांगजी के साथ भेजा। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो उस रूम से निकलता है वांगजी के रूम से, लेकिन वो वांगजी के रूम में तो गया था लेकिन वहाँ पर वो काउच पे सो गया था और वांगजी जो है वो बेड पर। विंग ने साफ साफ कह दिया कि वो काउच पर ही सोएगा, तो वांगजी ने उसके साथ बेस नहीं किया। तो वो नीचे आता है, नीचे उसे शिया मिलती है। शिया जब विंग को वहाँ पर देखती है तो वो मुंह बनाती हुई कहती है ये अभी तक यहीं पर है, प्लीज़ आप लोग ये शोर को इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं। आज मुझे एक रूम खाली मिला है वो भी इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो शिया जो है वो मुँह बनाते हुए वो किचन की तरफ चली जाती है। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो आके वो भी किचन में चला जाता है, वो पानी पीने लगता है। तो शिया जो है वो किचन से बाहर आके जैसे ही वो वांगजी को वो आते हुए देखती है तो वो भाग के जाती है और वांगजी को हक करके कहती है वांगजी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वांगजी कहती शिया तुम कल ही यहाँ से गई थी ना। तो शिया कहती हाँ फिर भी मैंने मिस किया, चलो चलें। तो वांगजी कहते कहाँ। तो वांगजी कहते पर जाना कहाँ है। तो शिया कहती शॉपिंग पे, तुम पता ना इंगेजमेंट में कितना कम टाइम रहेगा, मुझे इंगेजमेंट नहीं करनी, चलो ना हम शादी करते हैं। तो वांगजी कहते शिया देखो अभी नहीं, ठीक है मुझे विंग से बात करनी है, बनी से, सॉरी मैं बार बार विंग बोलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि उसका नाम उन लोगों ने बनी रखा था, बनी से बात करनी है। तो शिया कहती बाद में कर लेना, अभी चलो। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है पहले हम ब्रेकफास्ट करें उसके बाद। तो इतने में लेंचजन और मैडम यू जो है वो भी अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। तो लेंचजन कहते हैं वांगजी तुम उठ गए। तो वांगजी कहते हाँ गगा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, ब्रेकफास्ट करें। तो लेंचजन जब शिया की तरफ देखते थे कहते शिया गुड मॉर्निंग। तो शिया कहते गुड मॉर्निंग गगा, गगा हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो लेंचजन कहते शॉपिंग, कैसी शॉपिंग। शिया कहती है गगा इंगेजमेंट में कल परसों हमारी इंगेजमेंट है और हम दोनों ने अभी तक ना ड्रेस खरीदी और ना ही रिंग्स, इस वजह से हम दोनों जा रहे हैं रिंग्स खरीदने, आप जाना पसंद करोगे। तो लंच नहीं मुझे कहीं और जाना है। और वो मैडम यू की तरफ देखे थे मामा क्या आप मेरे साथ जाओगी। मेरी मम्मा नहीं है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मेरे लिए बात करो, मेरे लिए मेरे रिश्ते के लिए बात करें। तो मैडम यू कहते हाँ क्यों नहीं मैं चलूँगी आपके साथ। तो विंग कहते गगा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तो लेंचजन कहते हाँ हम तीनों साथ में जाएंगे। तो वांग जी गगा आप मुझे छोड़ रहे इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे। तो लेंचजन कहते तुम जाओ शिया के साथ और अपनी शॉपिंग करो, तब तक हम लोग भी वहाँ से फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है लेकिन आप मुझे मिलाना तो नहीं भूलोगे ना, मुझे उससे मिलना है। तो वांग जी कहते हाँ पहले मैं तो मिल लूँ, सॉरी लेंचजन कहते हैं हाँ पहले मैं तो मिल लूँ, मम्मा को मिलाओ विंग को मिला लूँ फिर उसके बाद, ठीक है फिर हम बाद में मिलते हैं, ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करें उसके बाद जाना है। तो उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं, शिया और वांग जी जो है वहाँ से वो शॉपिंग करने चले जाते हैं और विंग लेंचजन और मैडम यू जो है वो जिनसे मिलना जाना था वहाँ उनसे मिलने चले जाते हैं। और लेंचजन ने उनको पहले से कॉल करके बता दिया होता है
तो मैडम यू, लंच जेन और विंग जो है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने वो आके खड़े हो जाते हैं। तो मैडम यू कहती क्या यहाँ मिलना है, घर में नहीं मिलना? तो लंच जेन कहते नहीं मम्मा, मैंने उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो चलें, वो मैडम यू का हाथ पकड़ के वो अंदर जाने लगता है। तो मैडम यू और विंग जो है उनकी नज़र जब सामने शख्स पे पड़ती है ना, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। और वो शख्स जो है वो एक टक मैडम यू और विंग को ही देख रहा था। तो लंच जन कहते चलो मम्मा आप रुक क्यों गई? तो मैडम यू तब भी नहीं चल रही थी, वो वहीं पर रुक के उस शख्स को देख रही थी। और लंच जन जो है वो भी उस तरफ देखती है। तो वो वहाँ पे जाके उनको ग्रीट करता है और कहता है हेलो मिस्टर जियांग। तो जियान फेमिया जो है वो भी लंच जन को हेलो कहता है। उसके बाद वो सब वहीं पर बैठ जाते हैं। मैडम यू और लंच विंग जो है वो सर नीचे करके वहीं पर बैठे हुए थे। मैडम यू जो है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। विंग ने जो वो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, तो वो विंग ने मैडम यू का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। तो मैडम यू जो है विंग की तरफ देखे थे, विंग घबराओ मत, ठीक है, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो विंग कहते मम्मा गगा गगा यहाँ पर क्यों लेकर आए और इससे क्यों मिला रहे हैं हमें? तो लंच जन जो है वो मैडम यू की तरफ देखे कहते हैं मम्मा ये है मेरा बिजनेस पार्टनर जन फेमिया, और सर ये है मेरी मम्मा। तो जन हाँ मैं इसे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैडम यू जो है वो कहती है हेलो, वो सिर्फ हेलो कह देती हैं। तो लंच जन कहते क्या आप दोनों एक दूसरे सबको जानते हो पहले से? तो मैडम कहते नहीं मैं नहीं जानती इसे। तो वो ये कहकर वहाँ से उठने लगती है। तो इतने में जो है जैनचिंग जो है वो भी बाहर से आते हो कहते बाबा मैं आ गया। जैसे ही वो ये बोलता है तो वो रुक जाता है, वहाँ पर मैडम यू और विंग को देखता है। तो लंच जन जो है वो जैनचिंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए वो वहीं पर लेकर आता है और अपने पास बिठा दिया। कहता है मम्मा ये जैनचिंग मेरा होने वाला फियांसे सॉरी। तो मैडम यू जो है वो बस लंच जैन और जैनचिंग को देख रही थी। पता नहीं क्या हो गया, हाँ मैं क्यों सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक हफ्ते से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है ना, जिसकी वजह से मेरे वर्ड्स इधर उधर हो रहे। सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। चलो स्टोरी पे आ जाए। तो मैडम यू जो है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस जैनचिंग, लंच जैन और जन फेमे को ही देख ही जा रही थी। वो तीनों बातें कर रहे थे। जन फेमे ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसकी यहाँ पर कोई वाइफ है ही नहीं, वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो विंग कहते मम्मा चलो हम यहाँ से चलते। तो मैडम यू कहते नहीं शिजन को बुरा लगेगा, ठीक है यहीं पर बैठे रहो। तो जैनचिंग जो है वो मैडम यू के पास जाते और कहते मम्मा आप हमें छोड़ के क्यों चली गई? तो मैडम यू जो है वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो लंच जन जो है वो जैनचिंग के पास जाते कहते जैनचिंग क्या कह रहे हो, क्या ये आपकी मम्मा है? तो जैनचिंग कहते हाँ ये मेरी मम्मा है, ये हमें छोड़ के चली गई, विंग को लेकर हमसे दूर चली गई और आज आप उसे मम्मा बोल रहे हो। पता नहीं क्यों मम्मा हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये सब इस विंग की वजह से हो रहा है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो हम खुश होते। तो जैनचिंग लंच जन कहते जैनचिंग क्या बोल रहे हो? तो जैनचिंग कहते मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आता तो हम खुश थे, हम मामा बाबा हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। जब से ये हमारी ज़िंदगी में आया है हमारी ज़िंदगी अजाब बनी है इसकी वजह से। तो लंच जन जो है जैनचिंग कहते जैनचिंग शट अप, चुप हो जाओ। तो लन को सॉरी जैन फेमिया कहता है जैनचिंग चुप हो जाओ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वो लंच जन से कहते हैं मैं आपको बाकी सारी डिटेल्स कॉल पे बता दूँगा। तो लंच जन कहते हैं ओके। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो विंग जो है मैडम यू को हक करके कहते मम्मा प्लीज़ आप मत रो प्लीज़। तो मैडम यू कहती चलो हम चलते हैं यहाँ से। तो मैडम यू भी जाने लगती है। तो लंच जन उनके पीछे जाते हैं कि मम्मा एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो जन के इस रवैये के लिए। तो मैडम यू कहती है नहीं तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड हमें जैन फेमिया और जैनचिंग दिखाई देते हैं। जैनचिंग जैसे घर में एंटर होता है तो वो सामान इधर उधर फेंकते हुए कहता है ये सब इस विंग की वजह से हो रहा है, इसने हमसे हमारी मम्मा छीन ली है। देखो अब वो जाके शिजन के घर में रह रहा है। ये सिर्फ अमीरों को फंसाता है और कुछ नहीं करता। और ये कहकर वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। और यानी जो है वही लिविंग रूम में ये सब कुछ देख रही। तो कहते क्या कहा तुमने? तो
जैन जैन कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दो। तो वो अपनी रूम में चले जाता है और जब हमें जो है वो पीछे से हंसते हुए कहते हैं वाओ विंग, तो उन तो खुद अमीरों को पसाते हो और आज अपनी माँ को भी वहाँ पे ले गए, अच्छी बात है। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाते हैं और यानी कि दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था, तो वो इधर उधर देखते थे ये बाबा और अचिंग क्या क्या कर गए और ये मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। सुबह से ये लोग तैयारियां कर रहे थे, इन लोगों को कहीं जाना था, मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं मम्मा और विंग कैसे होंगे, कहाँ होंगे वो दोनों। तो वो ऐसे खुद से बातें कर रही होती थी। और दूसरी साइड हमें लंच जैन विंग और मैडम यू दिखाए जाते हैं जो अपने घर में आते हैं। तो मैडम यू जो है वो रूम में जाने लगती है, तो लंच जैन जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ते थे, मम्मा क्या आप मुझे नहीं बताओगे। तो मैडम यू कहती है कि आप विंग से सुनना पसंद करोगे, विंग तुम्हें बता देगा, मैं जा रही हूँ। तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लंच जन जो है वो विंग की तरफ देखता है, तो विंग जो है वो गहरी सांस लेते कहते हैं हाँ वो मेरा बाबा और बाई है। तो लंच जन क्या वो आपके बाबा और बाई है, लेकिन जन फैमिली ने तो मुझे बताया कि उनकी कोई वाइफ नहीं है। तो विंग कहता है हाँ वो मम्मा और मुझे कुछ नहीं समझ रहे। तो लंच जन कहते हैं यहाँ आओ मेरे पास बैठो, मुझे सब कुछ बताओ क्या चल रहा है। तो उसके बाद वहाँ विंग जो है वो जन फेमिया और मैडम यू के बारे में सब कुछ बताते हैं कि मैडम यू के पास साथ क्या हुआ फास्ट में और मैं कौन हूँ, ये सब कुछ बताते हैं। तो लंच जन कहते हैं नहीं वो बुरा कर रहा है और मैं कभी बुरे का साथ नहीं देने वाला। तो विंग कहते हैं नहीं गगा वो बुरा नहीं कर रहा, वो बस जो वो बाबा उसे बोलता है वही वो करता है, वो बाबा को बहुत मानता है, इसी वजह से वो हम सब से नफ़रत करने लगा है। मुझसे हम सब से नहीं सॉरी मुझसे नफ़रत करने लगा है। और वो मम्मा से बहुत प्यार करता है। तो उन्हें नहीं देखा वो मम्मा के लिए कैसे तड़प रहा था, वो मम्मा को अपने पास चाहता है और मैं भी चाहता हूँ कि मम्मा उसके पास चली जाए, लेकिन मम्मा नहीं जाना चाहती। गगा क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो मम्मा को वापस आचिंग के पास बेचने के लिए प्लीज़, अभी इस वक्त आचिंग को मम्मा की ज़रूरत है। तो लंच कहते और तुम क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहते नहीं मुझे नहीं है, मुझे बस मम्मा की एहसास है मेरे लिए काफ़ी है, मेरे पास मम्मा की पिक्स है मेरे लिए वही काफ़ी है, लेकिन आचिंग को मम्मा की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मम्मा उसके पास चली जाए, वो मुझसे और नफ़रत करेगा अगर मम्मा मेरे पास रहेगी। तो लंच जैन जो है वो विंग के हाथ पे हाथ रख के कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग कहते हैं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो। तो लंच जैन कहते हैं मुझे आप लोगों को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था। तो विंग कहते हैं अच्छा हुआ आप हमें वहाँ लेकर गए, सॉरी हमें बोलना चाहिए ना कि आपको। तो लंच जन जो है वो विंग को हक करता है और इतने में शिया और वांगजी जो है वो भी एंटर होते हुए कहते हैं हम आ गए। तो जब वो लंच जैन और विंग को हक करते हुए देखते हैं तो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है कि गगा ने विंग को क्यों हक किया। तो वो जल्दी से जाता है और कहते हैं गगा हम आ गए। तो लंच जैन जो है वो विंग से अलग होता है। तो वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के कहते हैं विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो विंग जो है वो कहते हैं मुझे नहीं करनी प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वांगजी कहते हैं मुझे बात करनी है चलो यहाँ से। तो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तो विंग जो है वो कहता है प्लीज़ क्या आप मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो विंग जो है वांगजी जो है विंग को अपनी रूम में लेकर जाता है और डोर लॉक करता है। तो लॉक करने के बाद वो विंग को डोर पे पुश करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई गगा को हक करने की। तो विंग कहती क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए लेकिन मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। हाँ आई एम सो सॉरी, आज मैंने बहुत बुरी तरह एक्सप्लेन किया है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो बस इसके 2 या 3 पार्ट या शायद 1 पार्ट भी हो सकता है। तो ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।